औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है तजज़ी के ज़रिए आधे अज़म मालूम करें। तजज़ी मतलब फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे ए बी एक्स वाई की। अब ये सारे जो हैं अलग-अलग टीचर्स हैं, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये ऐसी तरह से अलग-अलग आ जाएंगे। ए स्क्वायर बी सी, इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। फिर हम इसके ले लेंगे मुश्तरिकात, इज्तिज़ाई ज़रबी भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे, ये देखें यहाँ पे मुश्तरिक में ए आ रहा है, ठीक है, और बी, ए क्रॉस बी, इसका आंसर आके हमारे पास ए बी, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो यही हमारा आधे आज़म या फिर एचसीएफ होगा, ए क्रॉस बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में है 6 P Q R और 15 QRS। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे 6PQR की, ठीक है। अब जब हम 6 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 को 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। तो 6 से फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 क्रॉस 3 क्रॉस, फिर आगे PQR एज इट PQR। इसी तरह से 15 की फैक्टराइजेशन, 15 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 3 क्रॉस 5 मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई S। इसी तरह से हम इसके कॉमन फैक्टर्स या मुश्तरक इज्तिज़ाई ज़रबी ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, एक तो आ रहा है 3, फिर आ रहा है यहाँ पे Q और R। मुश्तरक इज्तिज़ाई ज़रबी या इसके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 3 क्रॉस Q क्रॉस R आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 3QR। तो यही जो हमारा मुश्तरिकात होता है वो ही हमारा क्या होता है, आधे आज़म या फिर HCF। क्या आ जाएगा, 3QR। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 8x y² z क्यूब 12x² y² z²। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम सबसे पहले 8xy² z³ की, जो हमारे पास आ जाएगी ए के हम 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, 2 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से x की फैक्टराइजेशन जब करेंगे वो x ही रहेगा, ठीक है। y की फैक्टराइजेशन करेंगे, y 2 टाइम है तो y मल्टीप्लाई y आ जाएगा। z की फैक्टराइजेशन करेंगे, z 3 टाइम है तो z मल्टीप्लाई z ये आ जाएगा। अब 12 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जब इस वाली रकम के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 12 जो है 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो इसके फैक्टर्स अब आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x जो है 2 टाइम है, x मल्टीप्लाई x, y 2 टाइम है, y मल्टीप्लाई y, और z भी 2 टाइम है। इस तरह से आ जाएगा। अब इसके क्या निकालना है, मुश्तरक इज्तिज़ाई ज़रबी, ठीक है। मुश्तरक इज्तिज़ाई ज़रबी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 2 x, फिर y 2 टाइम आ रहा है,
और जी भी 2 टाइम आ रहा है कॉमन। तो इसके मुश्तरक इज्तिमाई ज़रबी में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई वाई मल्टीप्लाई जी जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 2 2 4 एक्स वाई 2 टाइम है तो वाई स्क्वायर जी 2 टाइम है तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मुश्तरक इज्तिमाई ज़रबी आते हैं वही हमारा क्या होता है आदे आज़म मतलब ACF हमारे पास क्या आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर ओवर इंटू जी स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है इसका 14 ए स्क्वायर बी सी 21 ए बी स्क्वायर। तो इससे भी फैक्टराइजेशन के मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 14 ए स्क्वायर बी सी इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। 14 के फैक्टर निकालेंगे जब हम 14 तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ठीक है। और ए 2 टाइम है तो ए मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई सी। इसी तरह से 21 ए बी स्क्वायर इसके जो है फैक्टर्स निकाल लेंगे। 21 जो है 2 के टेबल पे तो नहीं आता तो 3 के टेबल पे 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7 तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। फिर इसके कॉमन फैक्टर्स यानी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या आ रहे हैं 7 ए और बी ठीक है 7 क्रॉस ए क्रॉस बी तो ये क्या हो गया 7AB तो ये इसका क्या है आधे आज़म HCF 7AB इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x5 वाई स्क्वायर 12x स्क्वायर वाई 4 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं तो हम 3 टर्म्स का अलग-अलग से एक्सरसाइज भी ले लेंगे ठीक है। जैसे हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर की। अब 3 सिंगल डिजिट है 3 1 ज़ार 3 3 ही रहेगा। x 5 टाइम है 1 2 3 4 5 y 2 टाइम है तो y मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा। इसी तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ 12x स्क्वायर y की पावर 4 तो 12 की फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास आ जाएगी 2 6 ज़ार 12 2 3 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 2 मल्टीप्लाई 3 x 2 टाइम है x मल्टीप्लाई x और y 4 टाइम है y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। इसी तरह से 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन 15 जो है 3 के टेबल पे जाएगा 3 5 ज़ार 15 5 1 ज़ार 5 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो जाएगा। x 2 टाइम है और y भी 2 टाइम है ठीक है। फिर इसके मुश्तरक और ये कॉमन फैक्टर ले लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3 जो है सब में कॉमन है ठीक है। x 2 टाइम जो है वो दोनों में कॉमन है तो हम इकट्ठे ही ले लेते हैं इसको इस तरह से। और इसी तरह से y जो है वो 2 टाइम जो है वो दोनों में कॉमन है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई और इनको मल्टीप्लाई जब हम आपस में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आधे आज़म या फिर HCF 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4AB की पावर 3 है
8 ए की पावर 3 है, बी सी, और इसी तरह से हमारे पास थर्ड टर्म जो है 6 ए बी की पावर 3 सी है। तो इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 4 ए बी सी, इसकी जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब जब हम 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो इस जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ए बी, और सी कितनी मरतबा है, 3 मरतबा। ठीक है, इसी तरह से 8 ए क्यूब बी सी, तो 8 की फैक्टराइजेशन 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए 3 टाइम है, 1 2 3, बी 1 टाइम है, ठीक है, और सी भी 1 टाइम है। नेक्स्ट है सी ए बी की पावर 3 सी, ठीक है। 6 की फैक्टराइजेशन 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी 3 टाइम है, बी 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 मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसके कॉमन फैक्टर जब हम लेंगे, एक तो ये 2 कॉमन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ए देन बी फिर सी। इसके कॉमन फैक्टर जो हैं हमारे पास हो जाएंगे मुश्तरिक इंडिसाइजर बी, क्या थे, एक तो था 2, फिर ए बी और सी, 2 ए बी एंड सी। सिंप्लीफाई करने के बाद 2 ए बी सी, जो इसका क्या होगा, आधे आज़म या फिर ए सी एफ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेंगे हम इसका। एक्स क्यूब प्लस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखिए हमने जितने भी पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो सिंगल डिजिट्स में आ रहे थे, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया और उसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें प्लस का साइन आ गया और माइनस का साइन आ गया है, तो इसके भी हम फैक्टराइजेशन अगर हो रही हो तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और अगर इस पे फार्मूला अप्लाई हो तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब जैसे इन दोनों क्वेश्चंस में जो है फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो मैं पहले फार्मूला जो है आपको बता देती हूँ कि कौन से यूज़ होंगे। ए की 3 प्लस बी की 3, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जो इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी जो टर्म है उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा जो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के। ये वाले इस क्वेश्चन में जो है फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे किसकी, एक्स क्यूब प्लस 64 की, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको फार्मूला अप्लाई करना है। तो इससे पहले क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे दोनों को। एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी क्यूब की फॉर्म में है, ठीक है। 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ा 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 4 का क्यूब होगा। अब ये एज अ ए कंसीडर होगा और ये एज अ बी कंसीडर होगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 4, ठीक है। फिर एक्स का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो दोनों जो आ रही हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, और सेकंड का स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया 4x, और 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो हम इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में ले आना है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर।
अब इसे क्या करेंगे, एक मरतबा हम माइनस में लिख देंगे और एक मरतबा हम प्लस में लिख देंगे। तो देखें इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, मतलब इसके मुश्तरक आज जो है या मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जो हैं वो क्या है, एक्स प्लस फोर, और यही इसका क्या होगा, आधे आज़म, एक्स प्लस फोर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक्स पावर फोर माइनस वाई पावर फोर एक्स पावर सिक्स माइनस वाई पावर सिक्स। अब इस वाले जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ होने हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। यही वाला एक तो फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, जिसे हम एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिखते हैं, ठीक है। और एक ए क्यूब माइनस भी यूज़ होगा इसमें और प्लस भी यूज़ होगा। अगर माइनस यूज़ होता है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस आ जाता है, और जब ये प्लस में यूज़ होगा तो ए प्लस बी, प्लस वाले में यहाँ पे सिर्फ फ़र्क पड़ता है, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। चलें हम सबसे पहले एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जो है वो क्या हो जाएगा, एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम एक्स की पावर फोर और वाई की पावर फोर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले इसको स्क्र की फॉर्म में लेकर आए इस तरह से। तो क्या किया, इसे एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में लिख दिया, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग-अलग से स्क्र आ रहे हैं। अब माइनस वाले के ऊपर दोबारा से स्क्वायर है, पहली के पे ऊपर अलहदा से स्क्वायर है दूसरी पे, तो इसको भी हम एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिख देंगे, यानी इस पे भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। थर्ड जो रकम है हमारे पास एक्स की पावर सिक्स माइनस वाई की पावर सिक्स, जब हम इसको भी हम पहले क्या कर देंगे, स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे। जैसे थ्री टू ज़र क्या होता है सिक्स, एक्स की थ्री का स्क्वायर माइनस वाई थ्री का स्क्वायर, ये भी थ्री टू ज़र सिक्स, थ्री टू ज़र सिक्स। अब बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये क्या होगा, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। इस पे ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये एज ए और ये एज अ बी कंसिडर होते हुए, तो ये फार्मूला जब हम इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र, माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ प्लस आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। इसी तरह से ये इस पे प्लस वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र, प्लस है तो माइनस आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स में जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हैं वो लिख लेने हैं। मुश्तरक, आज ये मुश्तरक अज्जाए ज़रबी वो आपके पास क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एक्स माइनस वाई, इस वाले इसके आंसर में से भी एक्स माइनस वाई और इसके एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे इसके मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो यही इसका क्या होगा, आधे आज़म, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो गिवन है टी स्क्र माइनस नाइन इंटू टी प्लस थ्री इसका होल स्क्र, टी स्क्र प्लस टी माइनस सिक्स, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें ये टी स्क्वायर में तो 9 का भी स्क्वायर हमारे पास होता है, ठीक है। तो इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे। जब हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है टी स्क्वायर माइनस 9 की, तो टी स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एक मरतबा माइनस में हो जाएगा और एक मरतबा प्लस में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में है टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर है,
तो आप सिंपल इसको जो है न 2 टाइम है तो 2 t+3 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है? थर्ड आपके पास है टी का स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स जब 3 टर्म्स हैं तो इस पे फार्मूला तो नहीं अप्लाई होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक इस तरह से करते हैं कि आपने फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, जो हो गया 6t² और मिड में है टी। अब टी की हमने इस तरह जो मिड वाला टी है उसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि दो डिजिट्स में कि अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास टी ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 6t² आए। तो स्टूडेंट्स इसके मिड टर्म जब हम ब्रेक करेंगे, आपको पता है कि 3t में से अगर हम 2t निकाल देते हैं तो हमारे पास t आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6t², ये आ जाएगा हमारे पास। तो आप इन्हें पेयर्स में ले लेंगे, पहले दो जो टर्म्स हैं उनको स्क्वायर में ले लिया, ठीक है, इस तरह से पेयर में -2t माइनस माइनस प्लस 6 ये आ जाएगा। इसमें से t कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा t+3, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 2 6 होता है, +3 आ जाएगा, t+3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा t-2। अब इसके मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ले लेने हैं हमने, तो वो आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो आ रहा है t+3 t+3 t+3, हाँ जी, इसमें t+3 जो है वो ही इसका कॉमन आ रहा है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ रहा है, तो यही इसका क्या होगा, आधे आज़म t+3। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैथ बाय मिस सोनिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।